बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सालिसी क्या रंग ले आई है। वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान की सालिसी रंग ले आई है। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के है और ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। याद रखें कि पाकिस्तान का ये किरदार और जो अमन के लिए ये सूरत हाल है, ये पूरे खित्ते के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। अमेरिका और ईरान ने मुआहदे के मसद्दे पर आज सुबह ही इतफाक़ किया है और इतवार तक बाज़ाब्ता ऐलान का कभी इम्कान है। वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है और वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुआहदे के हतमी मुआहदे पर इतफाक़ कर चुके हैं, जिसका ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान की जानिब से तमाम महाजों पर जारी जंग को ख़त्म करने के लिए इतवार तक एक अमन मुआहदे का मसवदा फ़रीक़ैन की रजामंदी से दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन इसे कह सकते हैं आप काम है कि दुनिया एक जंग की तरफ जा रही थी और ये एक आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती थी जिस तरह के मामला बन रहे थे। लेकिन इसमें पाकिस्तान का किरदार बाहर अहमियत का हामिल है और बाकी भी चाइना और बाकी भी जो ममालिक हैं उनका भी किरदार अहम है। लेकिन ये वाशिंगटन पोस्ट का दावा है। ये बात मुज़ाकराती अमल से वाकिफ़ करीबी ज़राए ने वाशिंगटन पोस्ट को नाम ना ज़ाहिर करने पर बताई है और ज़राए ने बताया कि मसद्दे पर इतफाक़ अब तक की सुबह से ही हो चुका है। तो ये देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या दिखाती है रंग कि ये मामला कितना बेहतर है, कितना मतलब कि इनकी खबर में सच्चाई है। और दूसरी जानिब ट्रंप ने भी ये कहा है कि मुआहदे के चांसेस 50-50 हैं। इससे पहले ट्रंप किसी भी सूरत कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था और मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि मामला करीब तक पहुंच चुके हैं। और अब जो है ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके भी बयानात बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जो है वो मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। उन्होंने ये कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के जो है एंटोनियो गुतेरेस को आगाह किया है कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जो हैं वो अमन मुज़ाकरात की राह में रुकावट रहे हैं। तो ये एक उनका गिला है कि अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात कर रहा है जो कि ईरान पूरा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ईरान ने मुकम्मल जुआमर्दी के साथ डट कर मुकाबला किया इस जारियत का, इसराइली जारियत का, अमेरिकी जारियत का, और वो पीछे नहीं हटे और उनकी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। बल्कि अब तो जहाँ तक जब भी ये जंग की बात करते हैं उनकी पूरी की पूरी कौम सड़कों पर आ जाती है। उनकी पूरी की पूरी कौम जो है उनकी क़यादत के साथ इज़हार यकजहती करती है। तो ईरान ने इस सदी में ये साबित किया कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन हथियार, हर किस्म का माशी तौर पर भी मजबूत, पैसे की कोई कमी नहीं, और दूसरी जानिब ईरान जो 30 साल से पाबंदियों का शिकार रहा, उसने इनके दांत खट्टे किए और इनको मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। वरना इससे पहले ये पिछले 70-75 साल की तारीख है कि अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर इतनी जल्दी कभी भी नहीं आया, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि जहाँ गया तबाही और बर्बादी मचाकर और उसके बाद वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाती थी और अपनी मर्ज़ी के रजीम ले आते थे। लेकिन यहाँ पर सूरत उलट हो गई। रजीम चेंज करने चले थे ईरान की और रजीम चेंज इनके अपने मुल्क में होनी शुरू हो गई। इनके बड़े बड़े ओहदेदार अब तक के जो हैं वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। दर्जन के करीब तो इनके बड़े बड़े ओहदेदार इस्तीफ़े दे चुके हैं। इनके फ़ौजी जर्नैल जो जंग के हवाले से जितने भी इनके लोग थे वो सारे इस्तीफे देकर तकरीबन जा चुके हैं। तो रजीम चेंज ये ईरान का करने चले थे, रजीम अपना चेंज होना शुरू हो गया। और एक और ख़बर है कि इसराइली हिरासत में गज़ा फ्लोटिलिया के रज़ाकारों के साथ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात अब रिपोर्ट हुए हैं। और ये मुझे बताएं कि ये अब दुनिया इस पर आवाज़ उठाएगी। अगर ये किसी मुसलमान मुल्क के साथ किया होता तो पूरी दुनिया ने तख्ते तवे पर बैठ जाना था और मुसलमानों का नाम लेना था कि जनाब इन्होंने इस तरह कर दिया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक गज़ा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली बैनुल अक़वामी फ्लोटिला के रज़ाकारों ने इसराइली रियासत के दौरान तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने दावा किया है कि ज़ेर हिरासत अफराद में कम अज़ कम 15 अफराद ने जिनसी हमलों और ज़्यादती की शिकायत की है।
تو یہ ایک شرمناک عمل ہے. کیا دنیا اس پر آواز اٹھائے گی؟ کیا دنیا صرف کوئی ایک مسلمان کی غلط حرکت سے پورے مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہراتی ہے؟ کیا اس پر اسرائیل کی فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ کہ اب یہ سوال بنتا ہے. اور دوسرا، آج معاہدے کے جو امکانات ہیں وہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں مزید ذرائع سے کہ امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، اور یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ دنیا اس ایک بڑی جنگ جو ہے وہ دنیا سے ٹل جائے گی. اور اس کے علاوہ پاکستان نے اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے پوری کوشش کی ہے، بجائے کہ پاکستان کو یہ پریشر ڈالا جاتا رہا کہ شاید پاکستان جنگ کا حصہ بن جائے گا، اور یہ خبریں چلتی رہیں. لیکن پاکستان نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ذہانت کے ساتھ اور ڈپلومیسی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. سعودی عرب کو بھی ساتھ لے کر چلے، اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے معاملات ٹھیک رکھے. اور امریکہ کی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ٹرمپ کے قریبی ساتھی تلسی لیبارڈ جو ہے وہ بھی مستعفی ہو چکی ہیں. تو یہ کل کی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ٹرمپ سے اختلاف کر کے مستعفی ہو چکے ہیں. اور ٹرمپ کا آئندہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کا منحصر اس معاہدے پر ہے کہ اب اس پر کتنی زیادہ ٹرمپ اپنی جیت شو کر سکتے ہیں. تو معاملات آگے چلیں گے، ورنہ یاد رکھیں فاتح ایران ہے ہر حوالے سے، کیونکہ اس نے جارحیت کو روک کر دکھایا اور ان کو اپنی پڑ گئی. اسرائیل ہو جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا کہ آئرن ڈوم ہے، فلاں ہے، لیکن ایران نے ثابت کیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اگر کوئی ملک یا قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ڈٹنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.